फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन इन वन सेंटेंस। एक ही सेंटेंस के अंदर आपको फिलॉसफी मुकम्मल तौर पर याद हो जाएगी और दोबारा इसको आपको देखना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, आइडियलिज्म। माइंड, सोल एंड इंटेलेक्ट आर प्रेफर्ड ओवर मैटर। मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर माइंड को, सोल को और इंटेलेक्चुअल को प्रेफर देती है, इसको हम कहते हैं आइडियलिज्म। इससे आगे हम देखते हैं रियलिज्म। रियलिज्म क्या कहता है? मैटर, वर्ल्ड, स्किल्स एंड साइंस आर इंपॉर्टेंट। कि जो ये वाली दुनिया है, ये जो लोगों की रोजी है, लोगों की अर्निंग है, उनकी इकोनॉमी है, वो भी कंसीडर करनी चाहिए हमें। इसलिए लोगों को स्किल सीखनी चाहिए, साइंस सीखनी चाहिए, ताकि इस जिंदगी के अंदर उनको काम आ सके। इसलिए इसको रियलिज्म कहते हैं। वो इसी दुनिया को रियल तस्वर करता है। अब पेरिनियलिज्म। पेरिनियल का मतलब होता है ओल्ड, बहुत कदीम। क्लासिक एजुकेशन, ग्रेट बुक्स कंटेन यूनिवर्सल ट्रूथ। इस थ्योरी के जो फाउंडर्स हैं वो कहते हैं कि जो पुरानी क्लासिक बुक्स हैं, ग्रेट बुक्स हैं, एक इन्होंने ग्रेट बुक्स मूवमेंट भी चलाई, वो कहते हैं इसको बच्चों को पढ़ाना लाजमी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अंदर वो ट्रूथ हैं जो कभी चेंज नहीं होते, यूनिवर्सल ट्रूथ कंटेन करती हैं। इसलिए पेरिनियलिज्म क्लासिक बुक्स को और ग्रेट बुक्स को प्रेफर करती है। उसके बाद है एसेंशियलिज्म। एवरीथिंग विच इज एसेंशियल, यानी 3 R's मैंने लिखा है, कोर सब्जेक्ट्स लिखे हैं कि वो सारी चीज़ें जो एसेंशियल हैं, किधर किधर से, आइडियलिज्म से जो चीज़ लाजमी आपको लगती है कि वो बच्चों को पढ़ानी चाहिए, वो एजुकेशन का हिस्सा होनी चाहिए। रियलिज्म से जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो भी पढ़ाना लाजमी है। इसके लिए 3 R's, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक्स, ये लाजमी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इसीलिए हमारे जो सिलेबस होता है या करिकुलम होता है उसमें जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो असल में एसेंशियलिज्म, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं या बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रैग्मेटिज्म। एवरीथिंग विच इज प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए सीखी जाए और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी करे, वो इस जिंदगी के मसाइल के हल के लिए हो और यूजफुल हो, वो प्रैग्मेटिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको प्रेफर करता है। और इसके बाद है जनाब एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंस यानी इंसान का जो वजूद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है एग्जिस्टेंशियलिस्ट, पर्सनल ग्रोथ की बात करता है और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो खुद करेगा, उसको आज़ादी होगी, उसको दूसरा कोई आके नहीं कहेगा, फोर्सफुली वो चीज़ें नहीं करेगा, अपनी मर्जी के मुताबिक वो चीज़ें कर रहा होगा और अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा होगा, तो वो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी होगा। तो इसका मेन जो मकसद है वो लोगों को फ्रीडम देना, जो जैसा है, मुकाबला नहीं कि फलां इतने ग्रेड्स लेता है तो दूसरे के क्यों कम नंबर है, नहीं, जो वो लेता है वो लेता रहे, दूसरा जैसे वो करना चाहता है, जिस अंदाज से करना चाहता है, उसको फ्रीडम होना चाहिए, ताकि बाद में वो एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बने कि जो है जैसा है मैंने खुद किया है। इस चीज़ को कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसके बाद प्रोग्रेसिविज्म। स्टूडेंट सेंटर्ड है जी, बच्चों को फ्री डिसिप्लिन देता है, वो जो सो कॉल्ड डिसिप्लिन है उससे बच्चों को आज़ाद करता है एक्सपीरियंस के ज़रिए और अपने पेस के मुताबिक जो बच्चा जैसा करना चाहता है वो उसको करवाता है। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मूवमेंट पूरी एक सोशल मूवमेंट भी है, लेकिन एजुकेशन के अंदर प्रोग्रेसिविज्म बच्चों को उनके फ्रीडम, उनके एक्सपीरियंस के ज़रिए उनको सिखाना चाहता है, इसको प्रोग्रेसिविज्म कहते हैं। रिकंस्ट्रक्शनिज्म। दुनिया बहुत सारी वॉर्स के अंदर चली गई, एक दूसरे को बीट करने के लिए फिर एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा लाया गया जो एक नेशन के बच्चों को दूसरी नेशन के बच्चों से नफरत सिखाता था। तो जो बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट थे, दानिश्वर थे, उन्होंने कहा कि हमें सारे जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम उसकी रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी, या हमारी जो हिस्ट्री है वो इस बुनियाद पे ना हो कि फलानी हमारी दुश्मन कौम है, हमारा सिस्टम मोहब्बत और एक दूसरे के साथ रवादारी सिखाए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन इसका मेन मोटो था और ये कहता है कंप्लीट रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम टू ब्रिंग ऑल नेशंस क्लोजर, कि सारी नेशंस को क्लोज करने के लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लाना पड़ेगा। तो ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स देना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।